ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था, जब इलेक्ट्रोड को हम उसके सॉल्यूशन में रखते हैं तो इलेक्ट्रोड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। हम ये तीन अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कितना है वो उस मेटल के ऑक्सीडेशन वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे कि जिंक मैंने लिया, एक लिथियम, एक ये। अब जिंक क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा, आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा और सोल्यूशन में जिंक आयन बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। यहाँ भी क्या होगा, लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में आएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। इस तरह यहाँ पोटाशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब तीनों ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, तीनों के इलेक्ट्रोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोड को जब सोल्यूशन में रखते हैं तो तीनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अब जो है वो तीनों ने नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया है और सोल्यूशन में पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है कितना ज़्यादा है ऑक्सीडेशन, वो डिपेंड करेगा मेटल की कैपेसिटी पर। जैसे कि लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है। मतलब चार्ज सेपरेशन, जो लिथियम ऑक्सीडाइज होगा वो 100 गुना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम। मतलब ये 100 गुना क्या करेगा, ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन क्रिएट करेगा। और यही चार्ज सेपरेशन किसमें, इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन के बीच में है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी वजह से आया है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है मेटल, इसी को कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा कैसा है, मतलब यहाँ हम पावर भी मालूम कर सकते हैं। मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन कम होगी, लिथियम ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट होगा, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा। अगर तीनों को हम रखेंगे तो तीनों में ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप कौन करेगा, वो ज़्यादा करेगा जो ज़्यादा ईजिली ऑक्सीडाइज होगा। तो मतलब ये ज़्यादा करेगा, फिर ये तो हम कहेंगे लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है किससे, पोटाशियम से, पोटाशियम की ज़्यादा होती है किससे, जिंक से। हालांकि पूरा सीरीज़ है, अगर सीरीज़ को मैं लिखूँ, लिथियम की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटाशियम की, उसके बाद किसकी, कैल्शियम की, उसके बाद किसकी, सोडियम की, उसके बाद किसकी, मैग्नीशियम की, उसके बाद जो है वो मैग्नीशियम है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद मैं लिखता हूँ जिंक की है। तो ये एक पूरा सीरीज है। उसके बाद अगर किसकी देखूँ, उसके बाद आता है आयरन की, जिंक से कम है। उसके बाद किसकी आता है, उसके बाद आता है क्रोमियम की, उसके बाद किसकी आता है, उसके बाद आता है कोबाल्ट की। तो ये एक आपके लिए काम का सिर्फ ये है, यहाँ से तो यहाँ तक आपकी बस ये वाला। लिथियम ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, मतलब लिथियम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, कैल्शियम ज़्यादा कैल्शियम, सोडियम ज़्यादा सोडियम, मैग्नीशियम ज़्यादा मैग्नीशियम, जिंक से ज़्यादा। मतलब अगर मैं मैग्नीशियम और जिंक का ले लूँ तो मतलब चार्ज सेपरेशन कहाँ ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। अगर जिंक और आयरन का लूँ तो ये ज़्यादा क्या करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये कम करेगा ऑक्सीडेशन, मतलब चार्ज। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड को जब क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रोड को उसके सोल्यूशन में आप रखोगे, जैसे मैंने कि कापर है, ये कापर को मैंने कहाँ रखा है, कॉपर के सोल्यूशन में। इसी तरह मैंने सिल्वर का लिया है इलेक्ट्रोड Ag और उसको मैंने रखा है सिल्वर के सोल्यूशन में, मतलब सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर के सोल्यूशन में। तो इस तरह मैंने दो ले लिया फर्स्ट करो। अब यहाँ जो है वो, यहाँ हमें पता है कि कापर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। कापर की जो मतलब यहाँ से जो कापर की जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है वो क्या है, कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी इसकी क्या है, ज़्यादा है। मतलब जो कापर +2 सोल्यूशन में है वो क्या हो जाएगा, यहाँ जाके अटैच होना शुरू करेगा। मतलब इस रॉड पे कापर प्लस अगर 10 अटैच हो रहे हैं तो रॉड से कापर +2 फर्स्ट करो, इलेक्ट्रॉन का ये जो है वो कापर है, अगर ये 5 कापर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं तो 10 कापर यहाँ से जा रहे हैं, तो मतलब इस पे क्या होता है, रॉड पे प्लस चार्ज बढ़ जाता है और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
लेकिन यहाँ क्या होता है, आप कहते हैं कापर इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ज़्यादा करता है, मतलब कापर की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या है, कम है। मतलब कापर रिड्यूस होना ज़्यादा पसंद करता है और ऑक्सीडाइज वो नहीं होता। तो फिर कुछ ना कुछ यहाँ प्रोसेस दोनों चलेंगे, यहाँ कापर का कुछ परसेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और ज़्यादा परसेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इम्बैलेंस होगा तो चार्ज सेपरेशन क्रिएट होगा। जब रिडक्शन ज़्यादा होगा तो मतलब कापर +2 जो सोल्यूशन में है वो यहाँ राड पे जाएगा, तो राड पे क्या हो जाएगा, प्लस बढ़ जाएगा। और यहाँ सोल्यूशन में क्या है, सल्फेट है, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब इस राड इस इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, एक चार्ज सेपरेशन, एक डिफरेंस क्रिएट होगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, रिडक्शन की वजह से, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ सिल्वर का भी इसी तरह होगा, सिल्वर भी क्या करता है, रिडक्शन होना ज़्यादा प्रोड्यूस, रिडक्शन ज़्यादा होता है लेकिन ऑक्सीडाइज कम होता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ परसेंट, अगर हम कहेंगे 10% सिल्वर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, लेकिन 90% क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या है, इम्बैलेंस है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इम्बैलेंस है। तो मतलब एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट होगा, रॉड पे क्या आ जाएगा, Ag+ ज़्यादा जमा हो जाएगा और यहाँ नाइट्रेट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक चार्ज कलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल हो जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल है और किसकी, इलेक्ट्रोड की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन के बीच में जो चार्ज डिफरेंस है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करता है तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रोड रिडक्शन ज़्यादा शो करता है तो उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो है वो कुछ जो है वो बेसिक उसमें टर्म्स थे। उसके बाद जो असल चीज़ है, हम आएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये जो है वो, ये जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हमने किसके लिए क्या, एक मतलब एक चीज़ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जब एक इलेक्ट्रोड, एक मतलब हाफ से, एक इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन के बीच में जो चार्ज सेपरेशन है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो चार्ज सेपरेशन ऑक्सीडेशन की वजह से आ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर वो रिडक्शन की वजह से आया तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आगे। उसके बाद जब उसकी ये जो चार्ज सेपरेशन है इसके लिए, उसके बाद हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, चार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन, चार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड जब मैंने वर्ड यूज़ किया, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन है किस पे हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जब हमने स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये रिएक्शन कब हो रहा है, स्टैंडर्ड हमने यूज़ किया तो रिएक्शन कब हो रहा है, 1 एटमॉस्फेयर पे और 290 केल्विन पे, यानी 25 टेम्परेचर पे, 25 डिग्री पे, और 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। माने जिंक का हम कितना लूँगा, जिंक का अगर मैंने क्या ले लिया, 1 मोल लिया। अब यहाँ जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1 मोल लिया और यहाँ मैंने प्रेशर कितना रखा, 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर कितना रखा, 25 डिग्री। अगर ये मैंने तीनों कंडीशन सेम रखे, 1 एटमॉस्फेयर लिया, 25 डिग्री रखा, 1 मोलर सोल्यूशन रखा। अब इस जो है वो इस कंडीशन पे जो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड की, इसको मैं क्या कहूँगा, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन ये किस पे हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 25 डिग्री पे, 1 मोलर सोल्यूशन है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको मैं साइन से किसी को करूँगा, ये ई, और यहाँ क्या लूँगा, नॉट ऑक्सीडेशन, ऐसे करके छोड़ूंगा। ई नॉट ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, जो ई है ये इलेक्ट्रोड है, ई क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, और ई नॉट कैसे शो करता है, स्टैंडर्ड, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में एक कांटेक्ट जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन किस पे, स्टैंडर्ड पे। इसी तरह अगर यहाँ मैंने कापर लिया है, कापर का सोल्यूशन कितना लिया है मैंने, 1 मोलर लिया है,
और टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री किया है और प्रेशर मैंने 1 एटमॉस्फेयर रखा है, तो यहाँ क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो यहाँ ई नॉट क्या होगा, रिडक्शन, इसको देखो तो ई नॉट रिडक्शन, तो ई नॉट रिडक्शन। तो ये साइन किसके लिए होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन। ई नॉट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा, ऑक्सीडेशन। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा, रिडक्शन। तो ये था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद अगर हम ये करें ई नॉट रिडक्शन, एक कैसे लिखते हैं, ई नॉट जिंक सॉलिड, ये क्या दे रहा है, जिंक +2 और क्या कर रहा है, बोले। अब ये क्या हो रहा है, ई नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जिंक जो सॉलिड है वो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, मतलब जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो हम क्या करेंगे इसको, ई नॉट यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन और ये रिएक्शन। अगर हम रिडक्शन पे करेंगे तो क्या होगा, ई नॉट, और रिडक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर +2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, कॉपर सॉलिड। तो इसको मैं क्या कहूँगा, ई नॉट रिडक्शन क्या होगा, Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो ई नॉट रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ऑक्सीजन में क्या होगा, वो लॉस करेगा। तो ये वाला चीज़ है। और आजकल हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आजकल, जो IUPAC ने क्या किया है, IUPAC ने क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम किस में शो करते हैं, रिडक्शन। मतलब यहाँ हमने लिखा है ऑक्सीडेशन, इसको भी हम किस में शो करेंगे, रिडक्शन। मतलब जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको IUPAC ने किस में शो किया है, रिडक्शन पोटेंशियल में। अगर जिंक है, हमें पता है जिंक का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, बहुत कम है, जिंक का ऑक्सीडेशन ज़्यादा है। तो जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम किस में शो करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जो वैल्यू ऑक्सीडेशन का है, फर्ज करो, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर हम कहें जिंक का ऑक्सीडेशन कितना है, हम कहेंगे 0.76 है, फर्ज करो, ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर इसी को मैं रिडक्शन में लिखूंगा तो वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -0.76 इसको लिखूंगा। इसको माइनस क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों को हम किस टर्म से लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। अब जो रिडक्शन है वो तो सेम प्लस में आएगा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको आप उलट करके लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन को आप किस में लिख रहे हो, रिवर्स में लिख रहे हो। तो रिवर्स में क्या करना पड़ेगा, उसके सामने माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल जो है, हम कहते हैं कि नॉर्मल जो है वो IUPAC ने क्या किया है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको भी हम किस में लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में, लेकिन नेगेटिव साइन से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम किस में शो करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में, लेकिन वो नेगेटिव साइन से उसको हम शो करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर सोल्यूशन। और एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो इलेक्ट्रोड जिसके थ्रू हम किसी और इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के थ्रू हम किसी और इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम करते हैं।